हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया की दर को, ठीक है। तो चलिए, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर हमारा चल रहा है रासायनिक बल गतिकी, मतलब केमिकल काइनेटिक्स, जो कि हिंदी मीडियम में रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। एक रिएक्शन दी गई है A+2B। देखो मैं लिख रहा हूं रिएक्शन A+2B गिव्स 3C+2D। 3C+2D, ठीक है। एक रिएक्शन दी है, लिखा है किसी क्षण D की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर 0.4 मोल पर लीटर। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास A+2B गिव्स 3C+2D, ठीक है। एक रिएक्शन दी गई है हमें। इसमें लिखा है रिएक्शन में किसी क्षण का मतलब समझ रहे हो। देखो, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो कभी कभी दिया होता है किसी क्षण, और एक जगह दिया होता है समय अंतराल। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? किसी क्षण। किसी क्षण का मतलब समझ रहे हो, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, ठीक है। तात्कालिक या तात्क्षणिक जिसे बोलते हो उससे बात कर रहा है। तो आप क्या दिखाओगे यहाँ पर? D/dt दिखाओगे, ठीक है। ऐसे करके याद आ गया, ठीक है। और अगर यहां दिया हो इस समय अंतराल देने का मतलब है कि ये औसत वेग की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है बच्चों? औसत वेग, एवरेज रेट जिसे बोलते हो। तो यहां पर आप दिखाओगे क्या? ΔA और अपॉन ΔT, ऐसे दिखाओगे। क्लियर हुई बात? तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? किसी क्षण, मतलब किसी क्षण का मतलब हो गया क्या? DA/dt की वो बात यहां पर कर रहा है। क्लियर? ओके, इतना समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों, ठीक है, नोट करना काम की है। तो लिखा है किसी क्षण डी की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर। डी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन मतलब डी क्या है? आपका प्रोडक्ट है ना, उत्पाद है। तो क्या परिवर्तन हो रहा होगा? इसका कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। और लिखा है उस क्षण पर अभिक्रिया की दर निकालनी है। ए तथा बी के विलुप्त होने की दर निकालनी है और सी के बनने की दर निकालनी है। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, डी के परिवर्तन दे रखा है, मतलब बढ़ रहा है, ऑब्वियस परिवर्तन वही हो सकता है उसमें, है ना, वो दे रखा है। बाकी ए, बी और सी की वैल्यूज आपको निकालनी है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस रिएक्शन में, इस क्वेश्चन में? ध्यान से देख लो, ठीक है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो रिएक्शन दे रखी है आप वो लिख लेंगे, चलो ऊपर लिखी है, ठीक है। और जो इसका आंसर है, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालोगे इस रिएक्शन के रेट को? बताओ। फॉर आपके पास है ना रिएक्शन इक्वेशन, लिख लोगे आप इसकी। माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, D/dt, और यहां क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? ए, ठीक है। इक्वल टू वहां पर क्या है? 2B। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, माइनस तो आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, अभिकारक है। 1/2 आ जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ D/dt आ जाएगा। सही बात है क्या? ओके जी। इक्वल टू यहां क्या है? 3C। 3C का मतलब हो गया प्लस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt, और इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ D/dt। देख लो जी। तो सबसे पहले आपको ये लिखना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत बार समझा दिया है। हाँ, अभी भी ये जितने क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें बार बार आते रहेगा, तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब बच्चों देखो, इसमें आपको एक चीज दे रखी है, डी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, मतलब आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू, है ना, ये वैल्यू दे रखी है। और आपसे पूछ क्या रहा है? ए की पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। तो आप जब एक डेटा आपको एक वैल्यू दी है और ये सब आपस में इक्वल है, जैसे आपको ए के बारे में पूछ रहा है, डी दे रखा है, तो आप इसको और इसको ले लो, आपस में इक्वल तो है वो दोनों, है ना। बी का पूछ रहा है, डी का दे रखा है, आप इसको ले लो। सी का पूछ रहा है, डी का दे रखा है, इसको ले लो। कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, सही है? कर पाएंगे ना आप लोग ऐसा?
ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है यहाँ पर क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, प्लस प्लस माइनस का कोई यहाँ पर वजूद नहीं है बस, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, 0.4 दे रखा है ना, कहाँ गया, ये है 0.4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, आपको ये डेटा दिया हुआ है। अब आपसे वो जो पूछ रहा है वो सारी चीजें आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। पहले तो आपसे पूछ रहा है क्या, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या करना है, ये दे रखा है आपको 1/2, इसमें से कोई सा भी वैल्यू निकाल लो, अभिक्रिया की दर हो जाएगी, क्योंकि सब आपस में इक्वली तो दिखाई पड़ रहे हो, है ना, यही तो है अभिक्रिया की दर, ये सब है आपस में इक्वल है, सब अभिक्रिया की दर है। किसी का भी आंसर निकाल लो, जैसे इसका दे रखा है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी अभिक्रिया की दर निकल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, कितना आ जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये कितना आ जाएगा 0.2, तो आएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो लो जी, पहला आंसर आपका आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, चलो दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, ए तथा बी के विलुप्त होने की दर, ऑब्वियस विलुप्त हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे ना, तो क्या है, अभिकारक है, तो ए के विलुप्त होने की दर निकाल लो। तो क्या आएगा, ए के विलुप्त होने की दर क्या निकलेगी बताइए, ये वाला निकालना है, तो ठीक है ना, ये निकालना है, और वो आपको दे रखा है, तो इसको और इसको इक्वल ले लो, आ जाएगा आसानी से। तो क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, वो क्या है, इसके बराबर ले लो 1/2 इंटू दिस, ये इसकी वैल्यू क्या है 0.4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये आंसर इतना ही आ गया, फिर 2 से कैंसिल आउट कर लो उसको। तो क्या आ जाएगा, ए के विलुप्त होने की दर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0.2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देख लो जी, समझ में आया ना, फिर से उतना ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट करें इसको, मैं इसको हटा रहा हूं। तीसरी बात आपसे पूछ रहा है बच्चों, बी के विलुप्त होने की दर, ऑफ कोर्स कोई बात नहीं, हम इसको भी निकाल लेंगे, बी के विलुप्त होने की दर, तो मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये तो बहुत अच्छा, उसके साथ इसको इक्वल ले लो, लास्ट वाले के साथ। तीसरा क्वेश्चन, बी के विलुप्त होने की दर क्या है, इसको और इसको एक साथ ले लो, क्या होगा, -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी को हम किसके बराबर ले लेंगे, लास्ट वाले का, क्योंकि ये डेटा में दे रखा है 1/2 डी अपॉन डी टी, सही है भाई, ओके, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, तो ये डायरेक्टली इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, मतलब बी के विलुप्त होने की दर किसके बराबर है, डायरेक्ट इसके बराबर है, ये प्लस के साथ क्या आ जाएगा, वो 0.4 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देख लो जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, एक चीज आपसे और पूछी गई है मेरे ख्याल से, कौन सी है, सी के बनने की दर, ठीक है, सी का बनना तो इस साइड है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये पूछ रहा है, इसको और इसको इक्वल कर लो, फिर निकल जाएगा सी के बनने की दर, सी के बनने की दर। हैंड राइटिंग का इशू रहेगा मेरे साथ कुछ दिनों तक एटलीस्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लें, हिंदी का थोड़ा ऐसा ही है मेरा, ठीक है। तो सी के बनने की दर क्या जाएगी बताइए, यह है सी, क्या है 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, उसके इक्वल ले लो, क्या हो जाएगा, इसके इक्वल ले सकते हैं, दूसरे के इक्वल ले लो, इसका ले लो, डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल ही तो है, किसी को भी ले लो। यहाँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप 3 को यहाँ भेजोगे, यहाँ 1/2 तो 3/2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इजी हो जाएगा, एक साथ ही निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है ये, तो क्या आ जाएगा आपका डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी
इक्वल्स टू 3 इंटू डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए आप, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.2 आई थी आई थिंक सो, ए की ना, हाँ 0.2। तो क्या जाएगा 3 इंटू 0.2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्या जाएगा ये 1.5 सॉरी 0.6 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देख लीजिए ध्यान से, क्लियर हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स थी, कुछ केमिस्ट्री ऐसा कुछ था नहीं, इसमें सिंपल मैथ्स थी। बस आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन लिखनी आती है, अभिक्रिया की दर की इक्वेशन है ना, समीकरण लिखना आता है, तो आप क्या करोगे, इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। क्लियर, हटा दूं बच्चों इसको, ठीक है। चलिए अब हमें और भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, काफी हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, दे रखा है 4NH3 प्लस 5O2, क्या बन रहा है 4NO और प्लस 6H2O, ठीक है। और लिखा है यहां NO के बनने की दर 3.6 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, ठीक है। इसके बनने की दर दे रखी है, कह रहा अमोनिया के विलुप्त होने की दर बताओ और H2O के बनने की दर बताओ, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। यस, देखो तो मैं बताता हूं आपको क्या है। देखिए, तो सबसे पहले काम आप क्या होना चाहिए बच्चों, अभिक्रिया की दर निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभिक्रिया की दर निकालो, पता है ना कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन को, हाँ बिल्कुल पता है, -1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/5 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/6 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। बोलो जी, ठीक है जी, देख लीजिए, ओके। अब आपको क्या दे रखा है, एनओ के बनने की दर, मतलब आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है एनओ के बनने की दर दे रखी है, और अमोनिया का पूछ रहा है, इसको तो ठीक है, इसको ले लो एक साथ, क्या दिक्कत, ये तो और अच्छा, देखो 1/4 कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो पहला आंसर अमोनिया के विलुप्त होने की दर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ ले लो, क्या होगा -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू दिस, ये आ गया, और ये क्या है 3.6 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब आपको ये दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, आपको दिख रहा है जब 4 मॉलिक्यूल इसके निकलते हैं तो 4 मॉलिक्यूल उसके बनते हैं, सेम रेट है ना, तो जो रेट से ये बन रहा है उसी रेट से डिसअपियर हो रहा है, बस आ गया आंसर बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, एक साथ ही कर सकते हो ना इसको आप, ठीक है। और देखो अब दूसरी बात देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है H2O के बनने की दर बताओ, ठीक है, बता देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। H2O यहां रहा, ये H2O है, ये तो इन दोनों को इक्वेट कर लो आपस में, क्या दिक्कत है। तो क्या जाएगा 1/6, इसको हटा दो बच्चों, इसको हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो +1/6 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी, उसके बराबर ले लीजिए, +1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी। ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये है, देखो है ना, ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, है ना,
ये रहा 6 को वहां भेज दे, 6/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। ये वैल्यू आपको निकालनी है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। और ये क्या हो जाएगा 6/4, कितना आ गया बच्चों 3/2, 3/2। और इसकी वैल्यू क्या है 3.6 10⁻⁻3, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा 2 और 2 1.8 आ जाएगा। तो 1.8 इंटू 3 कर दीजिए 5.4, ठीक है। तो 5.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। देख लो भाई, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इजी था ना क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें अलग सा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसकी इसी के साथ, ठीक है। नोट करें इसको बच्चों, पहले आप लोग सब नोट करो इसे। डन हो गया नोट, ओके। आपका तो सही है ना, आप वीडियो पॉज करके नोट तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलो। वैसे बच्चों जो हिंदी मीडियम से BSc करने की सोच रहा है ना, ठीक है, ग्रेजुएशन तो हो सकता है लेकिन PG तो नहीं होगा, ठीक है, और करके कोई फायदा भी नहीं है। हायर एजुकेशन जो है ना इंग्लिश में ही चलती है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ने तो आपको उसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI, ठीक है। लिखा I2 के कम होने की दर 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, और HI के बनने की दर ज्ञात करो। तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। I2 के डाउन होने की और इसके बनने की, अब वो ऐसे दिख रहा है, जो I2 के कम होने की दर है और उसके बनने की दर है, उसमें क्या रिलेशन है, वो दुगना बन रहा है। एक I2 का मॉलिक्यूल निकलता है तो HI कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, यही तो मतलब हुआ। तो क्या करना है यार, इसको 2 इंटू 10⁻⁻2 कर दो, खत्म हो गया आंसर, है ना। देखते ही समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन चलो फिर भी आत्मा की शांति के लिए उत्तर करते हैं इसका। उत्तर ऐसे लिखते हैं ना, उत्तर शायद, ठीक है, हटा दो। देखिए सबसे पहला आपको निकलना पड़ेगा अभिक्रिया की दर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी और प्लस 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी। ओके, बोलो यार, ठीक है। I2 के कम होने की दर आपको दे रखी है ना, ये दे रखा है आपको, ये वाला आइटम 10⁻⁻2, और वो आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को कोरिलेट कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखो वो जो पूछ रहा है उसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, प्लस 1/2 HI अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। ओके, ये आपको दिया, ये आपसे पूछ रहा है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी 2 इंटू दिस, इसकी वैल्यू क्या है -2 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है, ठीक है। तो कितना आ गया, यही आ गया इसका आंसर, बस दिस इज द फाइनल आंसर, यही इसका उत्तर है, समाधान है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ जाएगा ना, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे अब, ठीक है। कुछ 2-4 टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैं एक और वीडियो शूट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे।